जय श्री राम दोस्तों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी घटना जिससे आपका बढ़ेगा भक्ति पर विश्वास, सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में। दोस्तों आज एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ, छोटी सी है लेकिन आपका हो सकता है विश्वास भक्ति पे इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप भक्ति करने लग जाएंगे। दोस्तों बात है अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। दोस्तों अयोध्या में एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाने वाली हूँ जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थी। दोस्तों पिताजी उसके फूल बेचने का काम करते थे अयोध्या मंदिर में। पहले समय में अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बहुत छोटा सा बना हुआ था, जैसा कि आपको लोगों को सबको पता है। तो दोस्तों उस मंदिर के बाहर बैठ के उसके पिताजी फूल बेचने का काम करते थे। छोटी सी बच्ची 2 साल की बच्ची सरस्वती को हमेशा अक्सर मंदिर में ले जाया करते थे। जैसे जैसे सरस्वती बड़ी हुई, 5-6 साल की रही होगी, उसको अपने भाई की लालसा होने लगी कि वो अक्सर अपने पापा मम्मी से हमेशा पूछा करती थी कि पिताजी मेरा भाई कहाँ है, या माँ मेरा भाई कहाँ है। तब उसके पिताजी एक दिन उसका हाथ पकड़कर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में ले गए और उनकी प्रतिमा की सामने इशारा करते हुए बोले कि सरस्वती बेटा यही तेरे भाई हैं। क्या था, बाल मन था, मान गया और ऐसा माना कि उसके हृदय में श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी और को भाई बनाने की इच्छा कभी जागृत नहीं हुई। बच्ची बड़ी होती रही, हर रक्षाबंधन पे थाली सजाते हुए एक बड़ी प्यारी सी राखी लेके मंदिर में आया करती थी। पंडित जी भी उसको जानने लगे थे। जब भी वो राखी लेके आती थी, छोटी सरस्वती को पुजारी जी अपनी गोद में लेते और श्री रामचंद्र जी के पास कर देते, पर बड़े प्यार से भक्ति भाव के साथ राखी बांधती श्री रामचंद्र जी को और वापस लौट जाती। दिन प्रतिदिन बीतते गए। अब सरस्वती बड़ी हो गई, विवाह की बातें चालू हो गईं। लेकिन एक दिन सरस्वती बड़े प्यार से श्री रामचंद्र जी के पास आई और उन्हें अपनी शादी का न्योता देते हुए बोली कि प्रभु आपको ही भाई भात करना है। भाई भात क्या होता है, बहनों के लिए भाई बहुत सारा सामान लेके आते हैं और कुछ पूजन करते हैं। तो भाई भात के लिए आमंत्रण करके चली गई। पुजारी जी बस देखते रह गए कि इसका तो कोई भाई ही नहीं है, कैसे प्रभु आएंगे। क्या करने वाली थी सरस्वती। शादी का दिन आया, सजी हुई दुल्हन की वेशभूषा में बैठी बड़ी प्यारी सी सरस्वती लग रही थी और इस आशा में, आशा क्या, उसे तो पक्का ही विश्वास था कि श्री रामचंद्र जी भाई के रूप में आएंगे। उसके कुछ दिन पहले माँ ने भी बहुत सोच विचार करके कि भाई भात की रस्म कौन पूरी करने वाला है। एक दूर के रिश्तेदार थे, उसकी माँ की एक दूर की बहन लगती थी, उसके बेटे के लिए इन्होंने निमंत्रण भी भेज दिया था कि तुम आ जाना और भाई भात की रस्म पूरी कर देना। लेकिन वो लोग भी बहुत गरीब थे, क्या ही सामान लेके आने वाले थे, थोड़ा बहुत सामान लेके आने वाले थे। वहाँ से वो भाई सरस्वती की शादी के लिए चल पड़ा। रास्ते में दुर्घटनावश उसकी गाड़ी का पहिया थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गया होगा और वो गिर गया, उसको चोट भी आई। उस कारण से वह समय पर सरस्वती की शादी में नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे शादी की रस्में चालू हो गई, भाई भात की भी पूजा चालू होने वाली थी। भाई भात की पूजा चालू होने वाली थी कि सरस्वती ने आंखें बंद करी और अपने भाई को उलाहना देते हुए कहा कि क्या बात है, आपने तो बड़ी देर लगा दी। इतना कहने की देरी ही थी कि गाड़ी भर के एक बाका नौजवान, आंखों में तेज, पूरा सुंदर, अति सुंदर, लंबा चौड़ा, वही उसी रूप में जिसको निमंत्रण भेजा था, उसी भाई के रूप में आ गया। उसके साथ साथ गाड़ी भर के, बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले, उस बैलगाड़ी से भर के मिठाइयाँ, आभूषण, वस्त्र, राजसी वस्त्र आ गए और उन साथ 3 और नौजवान थे जिनका स्वरूप बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मतलब भव्य था।
उसकी माँ ने जब देखा कि बहन का लड़का तो ना ही बहुत ज़्यादा संपन्न था जो इतना सारा सामान लेके आया, और इसकी सूरत को आज क्या हो गया है कि नजरें ही नहीं हट रही। सरस्वती तो देख के समझ गई कि मेरा भाई आ गया है भाई भात की रस्म पूरी करने के लिए। इन चारों भाइयों ने भाई भात की रस्म पूरी करी, सरस्वती को आभूषण, वस्त्र और मिठाइयों से भर दिया और वहां से कुछ ही समय पश्चात लौट गए। जैसे ही वह लौटे, वो रिश्तेदार जो आने वाला था, जो भाई आने वाला था जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वह चोट लगाए हुए एक छोटी सी पॉलिथिन में कुछ मिठाइयाँ लेके सरस्वती के घर पहुंच गया। जब उसकी माँ ने बोला कि बेटा ये क्या हुआ, अभी तो तुम इतने सुंदर बनके गाड़ी भर के सामान लेके आए थे, अब ये क्या लाया? उस लड़के का आश्चर्य से ठिकाना ना था। उसने कहा, मौसी मैं तो जस्ट अभी आया हूँ यहाँ पे, और मेरा तो दुर्घटनावश गाड़ी का पहिया टूट गया था, उस कारण से मुझे चोट भी आई है। अब तो सरस्वती माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चार कौन थे, लेकिन सरस्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और मुझे मालूम है दोस्तों कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि वो चार लोग कौन थे जिनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बन रही थी। जी हाँ दोस्तों, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके साथ उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो दोस्तों, अगर हम प्रभु को जिस रूप में भी चाहें, जैसे भी चाहें, और हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो और विश्वास अटल हो, तो प्रभु को तो आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, तो मैं अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगी, आप भी लिख भेजें और हम लोगों से अपने अनुभव को शेयर करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।